रिपोर्ट है 2026 की। रेलवे स्टेशन की बदहाली है, दूषित जल, गंदे शौचालय, अधूरे इंतज़ाम, मतलब कि 90% स्टेशन जो हैं वो बदहाल हैं। कैग रिपोर्ट, देश में 90% रेलवे स्टेशन बदहाल हैं और अगर 290 करोड़ यात्री मतलब प्रतिवर्ष यात्रा कर रहे हैं, पर बुनियादी सुविधा जो है वो यहाँ पर गायब है। तो जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसने जो है वो रिपोर्ट दी है। तो कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है। रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है, तो देश के 90% रेलवे स्टेशन जो है वो बदहाल है, यानी कि उनकी हालत जो है वो सुधरी हुई नहीं है। समस्या की अगर हम बात करें, बदहाल किस सेंस में है, तो यहाँ पर दूषित जल मिल रहा है, गंदे शौचालय हैं, अधूरे इंतजाम यहाँ पर हैं। इसके अलावा वित्तीय चूक की बात करें तो यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित 36 से 44% बजट भी खर्च नहीं हुआ है, यानी कि यात्रियों के लिए जो बजट दिया जाता है उसमें 36 से 44% तक का बजट भी जो है वो खर्च नहीं हुआ है। तो रिपोर्ट के अगर हम मुख्य निष्कर्ष के पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में जो है वो बहुत ज़्यादा बदहाली है, यानी कि पानी, पीने का भी साफ़ पानी जो है वो उपलब्ध नहीं है। शौचालय को अगर हम देखें तो गंदे हैं, अपर्याप्त हैं और रखरखाव जो है वो वहाँ पर अच्छा या फिर साफ़ सुथरा नहीं है। इसके अलावा अगर हम कुछ परेशानी की बात करें तो बैठने की जगह नहीं है, प्रकाश यानी कि लाइट वगैरह की जो है वो इंतज़ाम नहीं है और सफाई की कमी जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम वित्तीय अनियमितताओं की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है बजट उपयोग, यानी कि यात्री सुविधाओं के लिए जो बजट दिया गया है उस बजट का सिर्फ 56 से 64% ही जो है वो खर्च यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि 36 to 44% पैसा जो है वो बिना उपयोग के लैप्स हो रहा है। इसके नतीजे की अगर हम बात करें, पैसा था पर काम जो है वो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट बताया जा रहा है कि पैसा, यानी कि 290 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष जो है वो यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। देश की आबादी का दुगना हिस्सा है ये, लेकिन फिर भी इसके लिए जो है वो इंतज़ाम सही नहीं है। रेलवे की अगर हम बात करें तो आम आदमी का सबसे बड़ा परिवहन जो है वो इसको माना जाता है, यानी कि आम आदमी सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें सवारी करता है। अगर हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे GS2 से रिलेट करके, शासन और जवाबदेही से जो है वो रिलेट करता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेबिलिटी से। इसमें मेन पॉइंट जो बताया जा रहा है वो है संवैधानिक संस्थागत लिंक, संस्था से जो है वो इसको लिंक करेंगे, जैसे कैग का रोल जो है वो क्या है। तो आर्टिकल 148 से 151 के अंतर्गत जो है वो कैग के बारे में बताया गया है। सार्वजनिक धन की ऑडिट करता है और संसद के प्रति जवाबदेही इसकी जो है वो होती है, यानी कि जो भी पब्लिक के लिए पैसा दिया गया है वो कहाँ पर खर्च हो रहा है, ये जो है वो इसकी रिपोर्ट तैयार करना या फिर इसको चेक करना जो है वो कैग का काम होता है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 38 से आर्टिकल 47 के अंतर्गत जो है वो जीवन स्तर ऊंचा करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो इसको देखना, ये भी जो है वो हमारा पॉलिटी से रिलेट करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे सुशासन, यानी कि अच्छे तरीके से जो है वो शासन करना, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन चार्टर की विफलता जो है वो हमें यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिली है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे शासन की कुछ चुनौतियाँ भी हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है इम्प्लीमेंशन का जो है वो गैप, यानी कि यहाँ पर नीति है पर ज़मीनी क्रियान्वयन जो है वो नहीं, यानी कि सरकार ने अपनी तरफ से तो नीति बनाई है लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका काम जो है वो नहीं किया गया है। बजट का यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं हो रहा है, यानी कि पैसा तो आ रहा है लेकिन खर्च और उसका परिणाम जो है वो एक जैसा नहीं है। मॉनिटरिंग, अगर हम फेलियर की बात करते हैं यहाँ पर, तो रेलवे मंत्रालय की निगरानी जो है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से इसका जो मतलब मॉनिटरिंग है वो फेल होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि सार्वजनिक सेवाओं में लास्ट माइल डिलीवर की समस्या जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर यूपीएससी में जो GS3 के पर्सपेक्टिव से, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में ये जो है वो रिलेट करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इंफ्रा जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेलवे से रिलेट करके। तो रेलवे में जो है वो GDP में 3% योगदान जो है वो रेलवे का रहता है। रोजगार प्लस लॉजिस्टिक्स की जो है वो रीढ़ इसको माना जाता है। इसके साथ अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो यहाँ पर चलाई गई है, यानी कि 1300 प्लस स्टेशनों का कायाकल्प का लक्ष्य जो है वो इसके अंतर्गत लिया गया था। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास ये बना हुआ है कि आधुनिक ट्रेनें तो हैं पर पुराने स्टेशन जो है वो पुराने स्टेशन हैं और हाल जो है वो पुराने स्टेशन का इसी तरह बताया गया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य आ जाता है, यानी कि दूषित पानी है, गंदगी है, जिसकी वजह से बीमारी का खतरा बना हुआ है। महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो शौचालय का ना होना मतलब महिलाओं की यात्रा इससे प्रभावित होती है, महिलाएं इसके ज़रिए से जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे विकास की।
तो ख़राब इंफ्रा की वजह से जो है वो पर्यटन प्लस कारोबार जो है वो यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे GS3 में जो है वो रिलेट करके, तो GS3 के लिए हम कह सकते हैं कि विकास के लिए भौतिक प्लस सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसका संतुलन बनाए रखना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे GS4 में नैतिकता से और प्रशासनिक नैतिकता से यानी कि इथिक्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स से जो है वो रिलेट करेगा, जिसमें नैतिक मुद्दों की अगर हम बात करें तो जवाबदेही का अभाव हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि किसी भी की कोई जवाबदेही जो है वह नहीं है। तो जवाबदेही की कमी की वजह से जनता का पैसा है पर उपयोग जो है वो नहीं हो रहा है। संवेदनहीनता की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 290 करोड़ लोगों की असुविधा के प्रति कोई उदासीनता जो है वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। कर्तव्य पालन की अगर हम बात करें तो लोक सेवकों द्वारा कर्तव्य में लापरवाही जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि एक तरीके से नैतिक मुद्दे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सुधार के लिए नैतिक आयाम की बात करें, यानी कि सुधार के लिए जो है वो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो जन केंद्रित प्रशासन होना चाहिए, यानी कि सिटीज़न फर्स्ट का सिद्धांत हमें यहाँ पर लागू करना होगा। इसके ज़रिए जो है वो काम करना होगा, जिससे हम कुछ सुधार जो है वो ला सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ईमानदारी की, तो बजट का 100% जो है वो पारदर्शी उपयोग होना चाहिए। करुणा यानी कि गरीब यात्रियों की बुनियादी ज़रूरतों का सम्मान करना जो है वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें अमृत भारत और कैग की रियलिटी के बारे में, यानी ये क्या है, तो पैरामीटर हम यहाँ पर देखेंगे अमृत भारत स्कीम के लक्ष्य की और कैग 2026 की हकीकत को जो है वो इससे हम एक तरीके से हम कह सकते हैं कंपैरिजन करेंगे। तो लक्ष्य था अमृत भारत में 1300 प्लस स्टेशनों का कायाकल्प करना और कैग की 2026 की रिपोर्ट है कि 90% स्टेशन जो है वो बदहाल हमें मिले हैं। सुविधाओं की अगर हम बात करें तो अमृत भारत स्कीम का लक्ष्य था कि साफ पानी, शौचालय और वेटिंग रूम प्लस वाईफाई यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन कैग की रिपोर्ट के अंतर्गत हमें पता चलता है कि यहाँ पर दूषित पानी है और गंदे शौचालय हैं। इसके अलावा अगर हम बजट की बात करें तो 24,470 करोड़ रुपये अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत जो है वो दिए गए थे। कैग की रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है कि 36 से 44% बजट में खर्च नहीं हुआ है। फोकस की अगर हम बात करें तो अमृत भारत स्कीम का लक्ष्य जो था वो था आधुनिकीकरण और सिटी साइड विकास, लेकिन कैग की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि यहाँ पर बुनियादी सुविधा भी जो है नहीं है। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो 2025 तक इसका फेज़ 1 पूरा हो गया था अमृत भारत स्कीम का, और कैग बताता है, कैग की 2026 की रिपोर्ट है कि रखरखाव में सिस्टम जो है वो यहाँ पर फेल है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कुछ इसके कारण और चुनौतियाँ हैं। तो मुख्य कारण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुख्य कारण में सबसे पहला पॉइंट निकल कर आ रहा है योजना और क्रियान्वयन में अंतर जो है वो हमें देखने को मिलेगा, यानी कि रखरखाव में कमी है, बन गया तो ठीक है पर देखभाल जो है वो नहीं है। इसके अलावा ठेकेदार सिस्टम भी भ्रष्टाचार जो है वो है, यानी कि फीडबैक तंत्र कमज़ोर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यात्री शिकायत करते हैं पर समाधान जो है वो कोई नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो मतलब चुनौतियाँ बनकर सामने आ रही हैं वो है बड़ा नेटवर्क। अगर हम इसकी बात करें तो 7,000 प्लस स्टेशन है, निगरानी जो है वो मुश्किल है, यहाँ पर ये एक चुनौती बनी हुई है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वर्डिंग के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि जितना हमारा प्रशासन है इसके लिए जो अलग से मतलब सेवाओं में भर्ती होते हैं उनको हर एक को अगर अपना काम, हर एक नागरिक अपना काम जिम्मेदारी से करता है तो इसका ध्यान जो है वो रखा जा सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे राजस्व दबाव के बारे में, यानी कि यात्री किराए में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी है पर संभव जो है वो नहीं है। समन्वय की अगर हम यहाँ पर बात करें तो केंद्र और राज्य दोनों को स्थानीय निकाय के जरिए जो है इसका समन्वय करना होगा। समाधान प्लस आगे के रास्ते की अगर हम बात करते हैं तो तत्काल कदम यहाँ पर जो उठाने होंगे उसके अंतर्गत 100% बजट का उपयोग जो है वो यहाँ होना चाहिए, यानी कि लैप्स होने से पहले ही इसको खर्च कर देना, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर इसको जो है वो खर्च हो जाना चाहिए। इसके अलावा थर्ड पार्टी ऑडिट की अगर हम बात करें तो सफाई प्लस पानी की नियमित जाँच जो है वो हो जानी चाहिए, किसी भी थर्ड पार्टी के ज़रिए जो है वो यहाँ पर जाँच करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम डिजिटल मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो CCTV प्लस ऐप में शिकायत का निवारण जो है वो होना चाहिए, जिसके ज़रिए से यहाँ पर पारदर्शिता और ज़्यादा बनेगी और लोगों की जो है मतलब जन सुनवाई में तेज़ी आएगी। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं दीर्घकालिक उपाय के बारे में। तो अगर दीर्घकालिक उपाय देखें तो PP मॉडल यानी कि PPP मॉडल हम यहाँ पर देखेंगे, निजी भागीदारी से रखरखाव जो है वो यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा अगर हम अमृत भारत प्लस आदर्श स्टेशन का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर समयबद्ध जो है वो पूरा करना ये ज़रूरी है। जन भागीदारी की अगर हम बात करते हैं तो स्थानीय NGO प्लस नागरिक समिति को इसमें जो है वो जन भागीदारी दिखानी होगी। तो देखते हैं इसका निष्कर्ष जो है वो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है। तो विकसित भारत 2047 का सपना तभी सच होगा जब अंतिम व्यक्ति को भी साफ पानी और शौचालय जो है वो मिलेगा। कैग की रिपोर्ट चेतावनी भी है और अवसर भी। अगर हम इसको देखें तो गांधी जी के द्वारा भी जो वो कहा गया था कि विकास जो है वो है जो मतलब जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, बिल्कुल लास्ट स्तर पर जो खड़े हुए लोग हैं, उनको भी जो है वो वैसा ही मिलना चाहिए, वही न्याय है।
जो मतलब पहले स्तर पर खड़े व्यक्ति को मिल रहा है। तो उसी के बारे में जो है वो यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि ये जो सपना है विकसित भारत का हमारा 2047 का, इसका सपना जो है वो तभी सच हो पाएगा जब अंतिम व्यक्ति को भी जो है वो साफ पानी और जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, मतलब वो उसको बेसिक नीड्स एकदम अच्छी तरीके से जो है वो मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पर कैग की रिपोर्ट जो है वो हमारे लिए चेतावनी का भी काम कर रही है और अवसर का भी, क्योंकि अभी हम 2026 में हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो 2047 तक है। तो इतने टाइम के अंतर्गत जो है वो हम इसको चेतावनी और अवसर दोनों के रूप में जो है वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।